बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो अभी बस असर का टाइम हो गया था नमाज का, तो नमाज अदा की है मैंने और अब जाना है मुझे बाहर अपने हस्बैंड के साथ। थोड़ी बहुत ग्रोसरी करनी है, चीज़ें लेनी हैं। तो आप लोग भी चलिएगा मेरे साथ, देखिएगा क्या क्या लेती हूँ मैं। खैर अगर हो सका तो वीडियो बनाऊँगी, वरना घर आके आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं कि क्या क्या लिया है मैंने। तो बस चलिए बाहर चलते हैं और फिर आके चाय पियेंगे, क्योंकि शाम भी हो रही है और शाम में तो चाय लाजमी पी जाती है। खैर मुझे तो वैसे ही बहुत पसंद है, चाय फेवरेट है मेरी। और आप लोग भी जब नमाज वगैरह पढ़ा करें तो है ना, तो सबके लिए दुआ किया करें। और क्योंकि जब हम सबके लिए दुआ करते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमारे लिए वो दुआएं खुद ब खुद कबूल कर लेता है। और बहुत फिर जब सबके लिए अच्छी अच्छी दुआएं करते हैं ना, तो हमारे साथ खुद ब खुद अच्छा होता है। और ये महीना है सफ़र का। अक्सर ऐसी वीडियोस वगैरह आ रही हैं कि है ना, ये सफ़र का महीना है, ये ऐसा होता है वैसा होता है। अल्लाह के सारे दिन और सारे महीने हर टाइम बहुत अच्छा ही होता है। ना तो कोई बुरा होता है और ना कोई मनहूस होता है। वो सब हमारे अपने अमाल होते हैं जो हमारे अपने आगे आ रहे होते हैं, या फिर हम परेशान होते हैं या कोई टेंशन होती है, तो वो हम फिर ये सोचते हैं कि नहीं, ये तो ये महीना है, इसकी वजह से ये सब हमारे साथ हो रहा है। या नहीं, कुछ भी नहीं होता। और बस अल्लाह का शुक्र अदा किया करें हर टाइम, और अच्छा अच्छा सोचा करें, अच्छा अच्छा बोला करें। तो बस और जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि इस महीने में ये हो जाता है वो हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस और क्या, बस ये है कि इस महीने में आप लोग भी सदका वगैरह निकाला करें। और वैसे भी निकालना ही चाहिए, आम दिनों में भी अच्छा होता है सदका खैरात ज़कात निकालनी। हम पे से मुसीबतें और बलाएं भी टल जाती हैं और अच्छा भी रहता है। तो बस जी आ गई थी मैं बाहर, और कुछ आगे से हमें सामान वगैरह लेना था। मेरे हस्बैंड का भी कुछ काम था, लेकिन बाहर इतना हब्स और गर्मी हो रही थी। बहुत अजीब सा मौसम हो रहा है कराची का। बारिशें हुई लेकिन फिर भी पहले से ज़्यादा गर्मी और हब्स हो गया है। बस अल्लाह ताला रहम करे और जल्दी से गर्मी थोड़ी सी कम कर दे ताकि सुकून मिले। और गर्मी की वजह से ना, और वैसी गर्मी भी नहीं है एकदम ना चुभने वाली, अजीब सी गर्मी है कि मौसम में ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या। बस और जी आप लोगों ने मेरी तबीयत पूछी, मेरे लिए दुआ करी या मेरी खैरियत मालूम करी, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और बस यही आप लोग के अच्छे अच्छे कमेंट होते हैं जो अच्छे लग रहे होते हैं, और फिर दिल चाहता है कि आगे और वीडियोस बनाएं या है ना बनाई जाएं। तो बस अब कुछ पकाने का भी ले लेते हैं। तो चिकन ली थी मैंने। चिकन के भी रेट कभी एकदम इतने हाई हो जाते हैं और कभी एकदम चिकन नीचे आ जाती है, इसका भी कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जब वायरस वगैरह आया हुआ होता है तो तब भी लोग बेतहाशा चिकन खा रहे होते हैं, इतनी इतनी ले लेके फ्रीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन लगता ही नहीं है कि कोई वायरस है या कुछ भी है। बस ये है कि रेट ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो बस हम लोग आ गए थे घर पे और ये कुछ सामान लिया था रास्ते से। और आज मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की थी कि है ना दूध दुलारी बनाओ मीठे में, तो उसी का सामान लिया। समोसे वगैरह लिए बच्चों के लिए, लेकिन आज के समोसों में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था, बहुत अजीब से थे, अच्छे ही नहीं लग रहे थे खाने में ना, क्योंकि गर्मी थी या पता नहीं क्या, दिल नहीं था खाने का, या समोसों में ही कुछ था। तो बस जी ये दूध दुलारी का सामान लिया था हमने। और आज मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की थी, उन्हें अपने किसी फ्रेंड वगैरह को भी खिलानी थी और घर में भी बच्चे खा लेंगे। और जो थोड़ा बहुत सामान ख़त्म हुआ हुआ था घर का वो लिया है। और ये फ्रेश अप लेकर आई हूँ मैं। इससे पहले मैं डिंग डोंग लाई थी। डिंग डोंग तो ऐसे लगता है बबल जो होती है कि बस वो कागज़ के साथ ना, उसके साथ ही वो बबल चिपका देते हैं, बाकी तो उसमें कुछ भी नहीं होता। इतनी कम उसमें बबल होती है कि जब आप एक के बजाय आपको वो दो खानी पड़ती हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि आवाम हद से ज़्यादा परेशान है। और जो चीज़ पहले इतनी अच्छी मिलती थी अब वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। तो बस शैम्पू, तेल वगैरह, बच्चों के नूडल्स, बिस्किट वगैरह लिए थे मैंने।
और कुरकुरे ले लिए थे बच्चों के लिए, क्योंकि अक्सर ये लोग रात में जागती हैं तो खा लेती हैं रात में, क्योंकि अक्सर जब हम लेट नाइट सोते हैं तो क्रेविंग होती है कि कुछ ना कुछ खाएं या कुछ करें। तो आप लोग भी बताइएगा, जब आप लोग लेट नाइट सोते हैं या जाग रहे होते हैं रात में तो क्या करते हैं, और अपनी जो छोटी मोटी भूख होती है वो किस तरीके से मिटाते हैं। हम लोग तो अपनी जो छोटी सी थोड़ी सी भूख होती है वो इसी तरीके से ही कर लेते हैं कि कभी बिस्किट वगैरह खा लेते हैं, कुरकुरे खा लेते हैं, या कभी अक्सर ज़्यादा होती है तो मैक्रोनी वगैरह बना लेते हैं बच्चे, या नूडल्स बना लेते हैं। बस रात में यही चल रहा होता है। और ये थोड़ा बहुत सामान था जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करा। और दालें वगैरह तो मैं कम ही लेती हूँ क्योंकि पकने में कम आती हैं। अक्सर मैं ज़्यादा ले लेती थी ना, तो फिर वो रखी रहती थी, और रखे रखे ना उनमें वो जो एक घुन होता है ना वो लग जाता है। और अब ये है सितंबर का महीना, तो सितंबर के महीने में आती है मेरी शादी की एनिवर्सरी। तो बस जी उसका व्लॉग भी आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी कि खैर कुछ ज़्यादा तो हम लोग नहीं करते, बस छोटा मोटा ही सेलिब्रेशन करते हैं, केक वगैरह काट लेते हैं या आपस में गिफ्ट दे देते हैं। बस बच्चे खुश हो जाते हैं, उन्हीं की खुशी के लिए करते हैं। और यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं हमारी ज़िंदगी में, जो जिन्हें मनाकर या जिन्हें हम सेलिब्रेट कर कर अक्सर खुश हो जाते हैं। और बस अच्छा भी लग रहा होता है। और जब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो आपस में मोहब्बत और प्यार भी बढ़ता ही है, क्योंकि गिफ्ट देने से अच्छा भी लगता है जब कोई हमें गिफ्ट देता है। और गिफ्ट देने से तो खुशी होती ही है, चाहे कोई भी दे। और मेरे हस्बैंड तो माशाल्लाह से मुझे हर उस पर गिफ्ट देते हैं या फिर पैसे दे देते हैं। तो मैं अपनी पसंद से भी ले आती हूँ, लेकिन अक्सर मैं उन्हीं के साथ जाती हूँ और उनकी पसंद से ही कुछ ना कुछ मैं ले लेती हूँ। चाहे तो मुझे कपड़े लेने हो या बर्तनों में कोई चीज़ लेनी हो, तो वो मैं फिर जो मुझे जिस चीज़ का उस टाइम दिल चाह रहा होता है ना, मैं गिफ्ट के तौर पे वही चीज़ उनसे लेती हूँ। तो बस मुझे फिर बहुत अच्छा लगता है, और उस चीज़ को देख देख के मैं काफ़ी दिन खुश होती रहती हूँ। और यही हमारी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो हमारे दिल को भी खुश करती हैं और हमारी ज़िंदगी को भी आसान बनाती हैं, क्योंकि आजकल की भाग दौड़ कि ज़िंदगी में खुश रहना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर चीज़ में ही आप लोग देख ही रहे हैं कि हालात क्या हैं और कैसे हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, और बच्चों का आजकल पढ़ना तो महाल ही हो गया है, कभी स्कूल खुलते हैं कभी बंद हो जाते हैं। तो बस आप लोग भी इसी तरीके से ही अपनी ज़िंदगी को एंजॉय किया करें, और आउटिंग पे भी जाया करें। अक्सर अपने हस्बैंड के साथ मैं तो लाजमी ही जाती हूँ, अक्सर 3-4 दिन बाद ही रात में हम लोग जाते हैं और आते हुए फल वगैरह लेकर आ जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, हालांकि कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी बस अच्छा लगता है बाहर जाना ना। और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, बच्चों के लिए आते हुए हम लोग चीज़ें वगैरह लेते हैं और फल वगैरह ले लेते हैं। तो बस जी इसी तरीके से ही ज़िंदगी चल रही है। तो अब आ जाते हैं दूध दुलारी की तरफ, और ये दूध दुलारी की रेसिपी दूंगी मैं आपको। तो सबसे पहले हम जेली बना लेते हैं, और इतनी बड़ी आज मुझसे मिस्टेक हो गई कि मैंने ग्रीन जेली ले ली और मैं समझी कि मेरे हस्बैंड ने रेड जेली डाल दी है। और बस ग्रीन जेली ही जब आए तो देखा सिर्फ ग्रीन ही थी, रेड नहीं थी। खैर हम ग्रीन ही डाल देंगे, आप लोग रेड भी ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छे लग रहे होते हैं दूध दुलारी में ना कलर। तो बस ये जेली बना के मैंने रख दी है। इसका पूरा जो मैटर है वो पीछे डब्बे पे लिखा होगा, आप उसी को ही फॉलो करिएगा और वैसे ही जेली बना लिएगा। और अब पहले दूध रख देते हैं पकने के लिए। तो ये मैंने 1 लीटर दूध लिया है टेट्रा पैक का, और ये आपको पता ही होगा काफ़ी थिक होता है दूध। तो इसका मीठा बहुत मज़े का बनता है। अक्सर जब भी मुझे कोई भी मीठा वगैरह बनाना होता है तो मैं इसी टेट्रा पैक से ही बनाती हूँ। और ये जो है रंग बिरंगी वाली सवैयाँ ये हम डालेंगे इसके अंदर। और दूध दुलारी एक ऐसा मीठा है जिसमें आप जितनी चीज़ें डालेंगे ना वो इतना ही अच्छा और मज़ेदार बनेगा। जो कुछ भी आपके पास खोया, रबड़ी है ना, छोटे गुलाब जामुन, छोटी वाली चमचम जो है वो आप इसमें डालें, बहुत मज़े का बनता है और आपको इसमें हर फ्लेवर मिलेगा, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें डल रही होती हैं। तो बस इस दूध के अंदर जब बॉयल आ गया था तो उसमें मैंने जो सेवइयां थी रंग बिरंगी पास्ता वो ऐड कर दिया है, और इसे अच्छे से हम पका लेंगे और मुश्किल से 2-3 मिनट में ही ये गल जाएगा। उसके बाद फिर हम इसे रखेंगे नहीं सॉरी, इसके अंदर डालेंगे हम कॉर्नफ्लोर, और कॉर्नफ्लोर के 1 kg में डालेंगे 5 टेबलस्पून भर के।
ठीक है, दूध निकालना मेरे याद नहीं रहा था, मैंने तमाम गरम कर लिया था, तो मैंने इसमें पानी में ही घोल लिया। आप इसे दूध में घोलिएगा, ठंडे दूध में। तो 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के लेके हमें दूध में ऐड कर देने हैं और इसे अच्छे से हमें पकाना है। अक्सर लोग ये करते हैं कि है ना, इसे पकाते नहीं हैं कॉर्नफ्लोर डाल के, तो ये फिर जब दूध दुलारी हम फ्रीज़र में रखते हैं या इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये पतली हो जाती है। लेकिन जब आप कॉर्नफ्लोर डाल के इसे अच्छे से पका लेंगे ना, तो फिर ये पानी नहीं छोड़ेगी और बिल्कुल थिकी रहेगी। ठीक है जी, तो कॉर्नफ्लोर डाल के इसे 3-4 मिनट हमें पका लेना है और फिर इसे रख देना है हमें ठंडा होने के लिए, क्योंकि बस इसका जो चूल्हे का टाइम था वो इतना ही था। बाकी इसमें चीज़ें ऐड होनी हैं और वो होंगी इसके ठंडा होने के बाद। और ये मेरी चाय भी तैयार हो रही थी, क्योंकि आपको तो पता ही है कि चाय मेरी मोस्ट फेवरेट है। और चाय पियो तो बस ऐसा लगता है कि ज़िंदगी आ गई, अपनी में जान आ गई। और चाय पीते हैं और फिर जब दूध दुलारी ठंडी हो जाएगी तो फिर हम अपना बाकी का काम करते हैं। और चाय के साथ ही मैंने समोसा खाया था, लेकिन इससे बेकार समोसा आज तक मैंने नहीं खाया। लेकिन रिस्क को ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन यार पैसे, समोसा महंगा भी इतना हो गया है कि 20 रुपये का एक समोसा, और वो भी आलू का। और उस पर भी जब आप उसे खाने बैठे वो अच्छा ना निकले तो आपको कैसा लगेगा। तो बस चलें जी, अपनी चाय एंजॉय करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने ये सब कुछ हमें दिया हुआ है। इतनी नेमतें हैं हमारी अल्लाह के पास, और हम अल्लाह ताला की जितनी नेमतों का शुक्र अदा करें इतना ही कम है। तो बस चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और ये देखें ये ठंडी हो गई थी, तो इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसके जो तमाम लम्स हैं ये खुद ब खुद जब आप इसे मिलाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। और क्योंकि हमने इसमें चीनी नहीं डाली थी, तो हम इसमें डालेंगे कोमेल का एक ये बड़ा टिन। ठीक है, इसे इजीली ये खुल जाता है, और इसे आप पूरा टिन इसके अंदर ऐड कर दें, या जितना मीठा आपको पसंद हो आप इतना इसमें डाल लें। और अगर ये नहीं है तो आप सिंपल इसमें चीनी भी डाल दें, लेकिन वो आपको इसको पकते हुए डालनी है। ठीक है, और जितना आप मीठा खाते हैं इतनी ही आपको चीनी ऐड करनी है। मैंने इसमें कोमेल का ये टिन डाला है और ये मैंने पूरा डाल दिया था। अब मैं इसमें डालूंगी ये टेट्रा पैक की ही क्रीम, ये भी हमें पूरा ही ऐड कर देना है इसमें, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इतने मज़े की और बिल्कुल परफेक्ट ये दूध दुलारी बनी थी कि आज तो मज़ा आ गया था। मेरे हस्बैंड ने भी बहुत तारीफ़ की थी, और जिन्हें उन्हें देनी थी उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी कि बहुत मज़े की बनी थी, बिल्कुल मार्केट के जैसी। तो ये मैंने एक फ्रूट कॉकटेल का जो डब्बा होता है वो भी मैंने ऐड कर दिया था, और ये हमें इसके जूस के साथ ऐड करना है, क्योंकि इस जूस का भी बहुत मज़े का इसमें फ्लेवर आता है। और जूस को आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, जूस के साथ ही ये फल ऐड करने हैं। और अब जेली कट कर लेते हैं, और आप लोग रेड जेली भी ज़रूर ऐड करिएगा, मेरे याद नहीं रही लेनी, वरना मैं वो भी ज़रूर डालती इसमें। तो बस ये छोटे छोटे क्यूब्स नुमा शक्ल में मैंने इसे कट कर लिया है, और ये देखें कितने मज़े की जेली लग रही है ये। और हानिया ना इस टाइम थी नहीं, वरना वो बहुत वो करती है कि अम्मी मैं डालूँगी ये, और उसे बहुत पसंद है जेली वगैरह ना। तो बस इसके अंदर हम जेली ऐड कर देते हैं, और थोड़ी बहुत बचा लेंगे इसकी गार्निश के लिए। और इसमें आप रबड़ी भी डाल सकते हैं दूध दुलारी में, और अगर रबड़ी डालें तो आप कोमेल या चीनी बहुत कम ऐड करिएगा, क्योंकि रबड़ी भी मीठी होती है। और आपके पास अगर खोया है तो आप खोया भी डाल सकते हैं, फिर आप मलाई स्किप कर दें, या अगर मलाई भी डालनी है तो वो भी डाल लें। तो बस ये तमाम चीज़ें मैंने ऐड कर दी थी। अब रह गई आखिर में जो रंग बिरंगी वाली छोटी चमचम होती है ना वो, तो वो अब हम इस पे ऊपर से डालेंगे। जिन्हें अंदर जाना होगा वो अंदर डिप हो जाएंगी, और बाकी की जो है वो ऊपर रह जाएंगी। तो इस तरीके से हमारी ये गार्निश भी हो जाएगी, और हमारी दूध दुलारी मज़े की भी लगेगी। और माशाल्लाह से 1 किलो दूध में ये इतना सारा मीठा रेडी हो गया था, और इतना यमी बना था। अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दे दी थी माशाल्लाह, कि इसे मुझे थोड़ा निकालना पड़ा था दूसरे बर्तन में। तो बस चमचम भी मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर दी है, और चमचम भी मैंने शीरे समेत ही डाली है इसमें। ठीक है जी, और ये देखें ये अब मैं इसकी गार्निश कर रही हूँ, और इसके ऊपर थोड़ी हम जेली भी डाल देंगे। और बहुत मज़े की और यमी ये दूध दुलारी बनी थी। तो आप लोगों को अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ ट्राई करिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी।
और बहुत सिंपल और इजी है ये बनाने में। आप अक्सर दावतों वगैरह में बनाएं तो इसे ट्राई करिएगा। तो बस ये देखें, मज़ेदार सी हमारी दूध दुलारी बिल्कुल मार्केट वाली रेडीमेड दूध दुलारी तैयार है, जैसी अक्सर हम मिठाई की दुकानों से लेते हैं, मार्केट जैसी दूध दुलारी मज़ेदार सी। अल्लाह हाफिज़।